गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8.3 स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 के शेष और जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसको आप स्वयं करिए। बहुत इजी है। किसी एक को बदल दीजिए, वो उसके इक्वल हो जाएगा और हल कर लेंगे आप इसको। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दिखाइए कि 1048 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल 1। दिखाइए कि यानी प्रूफ करना है आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 1048 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल 1। आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, जब कहीं प्रूफ करना हो, इसका मतलब है कि इस बराबर के इधर वाला पक्ष आपका LHS होता है और इधर वाला पक्ष RHS होता है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग LHS लेते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री का कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 48 डिग्री और 42 डिग्री ये क्या कैसे एंगल हैं? ये कोटि पूरक कोण है। 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों का अगर आप सम निकालेंगे तो 90 अंश आता है। इसका मतलब ये और ये कोटि पूरक कोण है। तो बस इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करिए। इसी प्रकार tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री है। tan 23 और 67 ये एक दूसरे के क्या हैं? कोटि पूरक हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक को आप क्या कर दिए? चेंज कर दीजिए। बस ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए, तो tan 48 डिग्री 48 डिग्री है, 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 आ जाएगा? तो यही 42, यानी tan 90 माइनस 42। ठीक है, tan है 48 की डिग्री पे 48 डिग्री के स्थान पे हम लोगों ने लिख दिया 90 माइनस 42। घटाओगे तो 48 ही आएगा। इंटू ये और ये नहीं है, ये और ये है ना। तो चलिए अब इसको, अब ये और ये है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को। तो चलो इसको भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan 90 में से कितना घटाए? 67। इतना घटा देंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा और इन दोनों को सेम टू सेम रख देते हैं। 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है? कॉट में। हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा यहाँ कितना है? 42 डिग्री इंटू ये भी tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कितना? कॉट 67 डिग्री इंटू tan। अब आप चाहो तो ये tan 42 है, इधर कॉट है, इस tan को बदल दो कॉट में, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री इंटू इसको भी 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री। कर सकते हैं। tan है, tan होता है 1 अपॉन कॉट, tan होता है 1 अपॉन कॉट, कर दिया। क्यों किया? अगर आप ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे गुणा में हैं, ये
अंश में है और ये हर में, ये अंश में और ये हर में, पूरा कट गया। 1 1 1 1 1 का सबका गुना करें कितना आएगा 1। यही हमारा क्या है, ये RHS। इस तरह से ये हमारा RHS आ जाता है। ओके, अगर आप इसको tan को कॉट में नहीं भी चेंज करते हैं तो एक लाइन में इधर कॉट कॉट, इधर tan tan आएगा, तो अगली लाइन में इसको आप tan में कर दीजिए। कॉट 42 है तो 1/tan 42, कॉट 67 है तो 1/tan 67 हो जाएगा, तो tan से tan कट जाएगा। ओके, तो चाहे आप इसको चेंज करिए तो इसको नहीं, इसको चेंज कर दिए हो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हो तो ये कट जाएगा। अगर इसको नहीं कुछ करते हो, इसको चेंज नहीं करते हो, तो इसको चेंज कर लेंगे tan के रूप में, तब भी कट जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। और आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल है। ओके, सेकंड पार्ट आप इसको कर लीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल 0 आपको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ भी लेते हैं हम लोग LHS। देखिए, इसको लगाने के दो तरीके हैं। अगर यहाँ पर उसमें से पहला तरीका हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 38 डिग्री है और यहाँ पर 52 डिग्री है। 8 2 10 5 3 8 1 9, दोनों का योगफल जो आ रहा है वो 90 अंश आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों 38 डिग्री और 52 डिग्री कैसे कोण है, कोटि पूरक कोण है, और इधर ये दोनों भी कोटि पूरक कोण हो गए। तो ऐसा करिए आप कि इन दोनों को चेंज कर दीजिए या इन दोनों को चेंज कर दीजिए, ठीक है। या इसको आप चेंज कर रहे हैं तो इसको ना करिए, इसको कर रहे हैं तो इसको ना करिए, किसी एक को। देखिए, ये 38 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, दोनों कोट पूरक हैं, तो क्या करिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। और इसके पहले मैंने कहा कि इन दोनों को चेंज कर दीजिए। जब इन दोनों के किस बेस पे चेंज करेंगे भाई, दो अगर कोण कोट पूरक है तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो इसका हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो है इसका कोटि पूरक दोनों हैं और ये इसके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको इन दोनों को चेंज नहीं करना है, या इसको आप चेंज कर रहे हो तो इसको ना करो और इसको कर रहे हो तो इसको ना करो। ओके, तो चाहे जैसे करिए। तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो cos 90 में से कितना घटाएंगे, 38 आ जाए तो 52 घटा देंगे, और इंटू इसको भी चेंज कर दें। चलिए कर देते हैं। या चलिए अच्छा, इसको ये दोनों, अगर इन दोनों को मानते हैं कोट पूरक तो इसको नहीं करते हैं। तो cos 52 डिग्री माइनस, चलिए इन दोनों में किसी एक को कर देते हैं, तो sin 90 माइनस कितना आएगा 52, और इंटू sin 52 डिग्री। चलिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, cos चेंज होता है साइन में, साइन थीटा यानी sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस ये sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos, तो cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ध्यान से अगर देखिए
तो साइन 52 इंटू कॉस 52, साइन 52 इंटू कॉस 52, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया और ये जोड़ो। जब दो समान राशियां विपरीत चिन्ह के साथ होती हैं तो उनका जो हल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जब दो समान राशियां अगर अंश और हर में हो यानी भिन्नात्मक रूप में हो तो उनका हल 1 आता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका RHS। ओके, इसी का सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। इसको अगर ध्यान से देखिए आप तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना। ध्यान से देखिए, cos 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। एक फार्मूला आपको बताया गया था cos A प्लस बी का, cos A प्लस बी याद करिए। cos A प्लस बी का फार्मूला क्या बताया गया था, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये फार्मूला आपको बताया गया था। ये बिल्कुल इसमें सटीक बैठ रहा है। ओके, तो देखिए ये cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। देखो cos A 38 है, यहाँ साइन A 38 है, cos B 52 है, साइन B 52 है, एकदम करेक्ट है। तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी यानी 38 प्लस 52, cos 38 प्लस 52, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। ओके, साइन 0 के बराबर cos 90 जो होता है वो साइन 0 के इक्वल होता है। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग नोट्स जो बनाएंगे उसको उसकी फोटो खींच कर आप भेजना है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट भेजा है, बाकी और कोई भी नहीं भेजा है। आप लोग उसको जो कहा जा रहा है उसको करके दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए tan 2a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर हम a का मान तब ज्ञात कर लेंगे जब ये त्रिकोण जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे, जब दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब दोनों तरफ सेम एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको तो हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, ये करने इसको चेंज करने में आसानी है। ये आप सोचिए पल भर के लिए कि ये क्या रहा होगा, 90 माइनस के रूप में ये कुछ रहा होगा। अगर ये cot 90 माइनस 2a यानी ये को अगर हम ये लिख दें तो बताइए सही है कि नहीं। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, यानी tan 2a, यानी tan 2a के स्थान पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम लोगों ने लिख दिया cot 90 माइनस 2a। आपको बात समझ में आई क्यों लिखा गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम आ गया, कौन cot,
ये निरस्त हो गया। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18 डिग्री। ये 2a उधर जाएगा तो a है इधर, ये उधर जाएगा प्लस 2a, ये इधर आएगा 90 प्लस 18 डिग्री और ये हो जाएगा 108 इज इक्वल 3a। तो a इज इक्वल हो जाएगा 108 अपॉन 3 डिग्री में है ये, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 छंग 18, यानी a इज इक्वल आ गया 36 डिग्री। a इज इक्वल कितना आ गया 36 डिग्री। अब आइए देखते हैं जो कंडीशन दिया है उसको यह फॉलो करता है कि नहीं। तो देखते हैं कि 2a इज इक्वल 2a कितना है 36 डिग्री, तो आ जाएगा कितना 72 डिग्री। 2a बराबर कितना आ गया 72 डिग्री, जो कि एक न्यून कोण है, ओके, जो कि क्या है एक न्यून कोण है। इस तरह से लिख देते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए मेहनत से। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। अब आप लोग तो इस समय हो सकता है फैन के नीचे होंगे या पेड़ के नीचे बैठे होंगे, लेकिन मैं इस समय बंद कमरे में फैन भी नहीं चला सकता हूँ, फैन भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फैन चला लूँगा तो आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी, आपको समस्या होगी। तो इस तरह से इतनी मेहनत की जाती है बंद कमरे में। आप समझ सकते इस गर्मी में बंद कमरे में कितनी गर्मी लगती है कि एक फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेहनत करिए आप लोग भी और कोऑपरेट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए प्लस b। बहुत इजी है। कह रहा है यदि tan a इज इक्वल cot b, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इज इक्वल 90 डिग्री, है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। tan a अभी जैसे ऊपर किया गया वैसे यहाँ भी कर दीजिए आप। देख रहे हैं इधर त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, इधर cot है, दोनों सेम नहीं है। हमें a प्लस बी चाहिए, अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके साथ नहीं है। इसका मतलब नहीं रहना चाहिए। तो कब नहीं रहेगा? जब दोनों तरफ सेम रहेगा। तो इसको चेंज कर दीजिए। इसको हम लोग कर सकते हैं cot 90 माइनस a, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ओके, चलिए भाई cot 90 माइनस से हो जाएगा tan a, तो tan a ही तो है, तो tan a के स्थान पे ये हो गया। अब ये cot से cot निरस्त हो गया, 90 माइनस a इज इक्वल b, ये a उधर जाएगा a प्लस b, इधर क्या बचा 90 डिग्री, यानी a प्लस b इज इक्वल 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है। इसको छोड़ दिया जाए आप लोगों के लिए, है ना। sec 4a क्या रहा होगा? sec 4a जो है उसको हम लिख सकते हैं sec यानी cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a, cosec कैंसिल हो जाएगा और a आप a की वैल्यू क्या करिए आप फाइंड कर लेंगे। ओके, इजी है, कर लोगे आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो। कह रहा अंतः कोण है ABC, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है ना। चलिए त्रिभुज ABC ये है, हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस B प्लस C ओके बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश। ब्रैकेट में दिखा दीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोण से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण से ओके। चलिए अब अगर हम लोग क्या करें A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, हमें प्रूव करना है साइन B प्लस C होल बाय 2 इज इक्वल कॉस A बाय 2। क्या करिए दोनों की तरफ बटा 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा A बाय 2 प्लस B बाय 2 प्लस C बाय 2 और बराबर कितना हो जाएगा इधर 90 डिग्री हो सकता है। चलिए हो जाएगा। अब हमें इसको देखते रहते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साइन B प्लस C होल बाय 2 इज इक्वल कॉस A बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। इधर देखिए B प्लस C होल बाय 2, B प्लस C के एक साथ करिए, इसको पढ़ा रहने दीजिए। B प्लस C अगर एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, चलिए अच्छा अलग अलग अभी रखते हैं। और इज इक्वल 90 माइनस ये उधर जाएगा A बाई 2। अब क्या करिए दोनों पक्षों में साइन लगा दीजिए, हमें क्या लाना है साइन प्रूव करना है इधर। तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में साइन लगाने पर ठीक है। तो चलिए साइन B प्लस C होल बाय 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इधर भी होगा साइन 90 माइनस A बाई 2। अब आप देखिए साइन एक पक्ष आ गया है, ये आ गया साइन B प्लस C होल बाई 2 इज इक्वल, इधर ध्यान देखिए साइन 90 माइनस हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस A बाई 2। और यही आपको प्रूफ करना था ओके। तो नोट कर लीजिए इसको भी। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के बीच में बदलिए, ये कह रहा है क्वेश्चन है ना। अगर दोनों को ध्यान से देखिए तो ये 45 से ऊपर है, ये भी 45 से ऊपर है, उसके नीचे करना है। तो चलिए तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री
चेंज कर दीजिए, क्या रहा होगा ये रहा होगा साइन 90 में से कितना घटाएं कितना आ जाएगा बताइए। 23 डिग्री घटेगा, घटा के देख लीजिए। 90 में से 67 घटाओगे तो 3 और यहाँ 2, ये आ जाएगा 23 डिग्री। यानी 90 में से अगर हम 90 में से इसको घटा रहे हैं ये आ रहा है, और 90 में जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, हमें यही चाहिए, साइन है ये चाहिए, तो 90 में से हमने इस 23 को घटाया तो ये आ जाएगा। मान लो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ भी कॉस 90 में से कितना घटाएं 15 घटा दें तो 75 आ जाएगा। आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, और प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये थीटा जो है ये 23 है और ये 15 डिग्री है, जो कि क्या है 0 और 45 के बीच में है। तो जो कि थीटा 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के बीच में है। ओके, 8.3 का ये 7वां क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आपकी फिनिश हो गई, और इसको आप नोट कर लीजिए। और हम लोग अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। ये सरसमीका आपको बताया गया है, 3 सरसमीका आपको बताई गई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है, और इसी फार्मूले में अगर साइन से भाग दे दिया जाए तो कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। और उसी पहले फार्मूले में अगर कॉस से भाग दे दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 बन जाता है ना। ये बताया गया था आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये आपको बताया गया था। दूसरा बताया गया था अगर इसी में अगर कॉस से भाग दे दें तो बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और अगर इसी में साइन से भाग दे दिया जाए तो बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये बन जाते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज आपको बताई गई है, लिखाया भी गया है। और इसी से आगे और भी फार्मूले बन जाते हैं। अगर इसको उस पार ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से अगर इसको हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस पार कर दो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर इसी में साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर का वर्ग घटेगा इधर आ जाएगा क्या कर्णी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब इस बार इसको इधर रहने दो, साइन को उस पार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल करने के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाते हैं। इससे ये दो और बन जाते हैं। इसी तरह इसका हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, इसको अपने स्थान पे किया, इसको उस पार कर दिया तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ के स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा कर्णी लग जाएगा, है ना। इसको आप कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक और हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये इसी पार में है 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सेम टू सेम यहाँ भी ये
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज थी, ये आपको बताया गया है। आइए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 8.4 की ओर। 8.4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को, क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए को सेक ए और टेन ए, सेक ए एवं टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 ले लेते हैं साइन ए। तो साइन ए को कॉट ए के पद में, कॉट ए के पद में, तो चलिए साइन ए को हमें चेंज करना है किसके पदों में, कॉट के पदों में। साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, अगर ध्यान से देखिए इन दोनों को पहले हम लोग देखते हैं, साइन और कॉट, ऐसा कोई इन दोनों में रिलेशन बनाइए कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन जो होता है कॉस से संबंध होता है, रेसिप्रोकल होते हैं साइन और कॉसेक, और कॉसेक जो है इसके साथ संबंधित होता है। ठीक है, साइन जो होता है वो संबंधित होता है कॉसेक से, साइन संबंधित होता है कॉसेक से, और कॉसेक संबंधित होता है कॉट से। अब आप इसका मतलब आपको यहाँ से क्लू मिला कि साइन को किसमें चेंज करना है, आपको कॉसेक के पदों में। ओके, तो चलिए साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक ए, और 1 कॉसेक ए, ध्यान दीजिए कॉसेक ए के स्थान पे लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करने के अंदर, चूंकि ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आगे ब्रैकेट में ऐसे दिखा देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये साइन ए जो है वो कॉट के पदों में आपका आ गया। ओके, और अब हम लोग अगला लेते हैं, सेक ए को भी कॉट के पदों में व्यक्त करना है, फिर टैन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ओके, तो आइए इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं हम लोग। कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट, सेक ए, सेक ए को कॉट ए के पदों में। ठीक है, सेक ए को कॉट ए के पदों में। अब सेक और कॉट, सेक और कॉट का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, लेकिन सेक का संबंध टैन से होता है, सेक का संबंध टैन से होता है, और टैन का संबंध कॉट से होता है। इसका मतलब है सेक को बदलिए किसमें, टैन में। तो चूंकि होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता, बोलिए। चूंकि सेक स्क्वायर ए, यहाँ से चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है कि नहीं, इसी फार्मूले से ये आया है। अब सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल, ये यहाँ को स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। जब इधर एक चीज और है, जब इधर जैसे हम लोग करनी लगाते हैं यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, यानी दो वैल्यू आ जाती है।
तो इस तरह से, अच्छा अभी नहीं, अभी तो ये जो रिलेशन बना सेक और tan के में बन गया, हमें कॉट में चाहिए। तो सेक ए इज इक्वल प्लस माइनस, हो सकता है आंसर में प्लस माइनस नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप लगा दिया तो ये ज़्यादा करेक्ट है, प्लस माइनस होता है। 1 प्लस tan के स्थान लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कॉट स्क्वायर ए गुणा हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 1। इसको एक लाइन में और लगाते हैं, प्लस माइनस ये कॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, तो इस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और होल अपॉन कॉट ए। इस तरह से सेक ए और कॉट के बीच एक संबंध बन गया, यही इसी को हम कह देंगे कि सेक ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। इधर सेक ए है, इधर कॉट कॉट, और कोई पद नहीं है ना। तो इस तरह से ये हो गया सेक ए को कॉट ए के पदों में। इसी तरह tan ए, इसका तीसरा पार्ट, tan ए को, भाई tan ए तो आपको पता ही है, tan ए बराबर होता ही है 1 अपॉन कॉट ए, है ना। ये लीजिए आ गया, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ आया होगा कि यहाँ प्लस माइनस कैसे हो जाता है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए है, सपोज दैट, है ना। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर है, सपोज दैट मान लेते हैं। अब इधर इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इसमें देखिए कोई फार्मूला लग रहा है, यानी एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक्स माइनस ए इज इक्वल 0। अब बताइए, जब दो ब्रैकेट गुणा के रूप में हो, बराबर 0 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट के बराबर 0 और बराबर दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी x माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर ए आया, क्या ये आ गया, यानी ये प्लस में आया। और x प्लस ए इसके बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है माइनस ए। इस तरह से आपने देखा कि x के दो मान आ गए, एक धनात्मक आया और एक ऋणात्मक आया। इसी तरह अब इसको अगर हमें डायरेक्ट करना हो, एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर करने लग जाएगा। अब अगर हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, इधर ए स्क्वायर है, ए आ जाएगा, यानी एक्स बराबर ए, यानी एक्स का केवल एक ही मान आ रहा है, यानी एक्स का केवल क्या आ रहा है, एक ही मान आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, दो मान आना चाहिए। तो इस तरह से जब भी करनी हम लगाते हैं तो प्लस माइनस, यानी एक मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एक मान क्या आएगा, उसी के संगत नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के अन्य सभी, भाई कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कुल 6 होते हैं। 6 में सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। सेक ए के पदों में व्यक्त करना, इसका मतलब बचे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 5। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, यानी सेक ए के पदों में व्यक्त करना। यानी साइन को आप पकड़िए तो सेक ए के पदों में, कॉस को लीजिए तो कॉस और सेक के पदों में, टेन को पकड़िए तो सेक के पदों में, ओके। इसी तरह कॉट और कॉट को सेक के पदों में,
और कॉसेक को भी सेक के पदों में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये बिल्कुल पहले के जैसा ही है, इसको भी आप लोग कर ही लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये भी आपका इसमें आंसर इसका एक आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, इसका आपको मान बताना है। बहुत इजी है, इसको आप लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हल कर सकते हैं। इन दोनों में अगर 63 और 27 को ध्यान से देखिए, 63 डिग्री और 27 डिग्री को आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं, बताइए, कोटि पूरक हैं कि नहीं है? हाँ, 63 और 27 कोटि पूरक हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लिए 90 माइनस थीटा के रूप में। इसी तरह 17 और 73, यह भी देखो 7 3 10, 7 1 8 1 9, 90 आ रहा है। तो 17 डिग्री और 73 डिग्री भी एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक हैं। इस तरह से इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। देखो आप अगर ऊपर चेंज करोगे, अगर इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? अब आप कहोगे सर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता भाई। ऐसा देखो, जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या हम एक्स इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी तरह साइन स्क्वायर 63 है तो इस तरह से लिख दिया। अब आप बताओ, इसको अगर हम चेंज करें तो साइन 90 माइनस कितना करना पड़ेगा, 27 करना पड़ेगा, इंटू इसका भी तो साइन 90 माइनस 27। भाई 90 में 27 घटाओगे 63 आ जाएगा। ओके, इधर भी ये 63 आएगा। अब ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 27 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी 27 डिग्री। अब बताओ कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। आया कि नहीं आया? ओके, तो ऐसे ही यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर डायरेक्टली करते हैं 90 माइनस कितना, 27 डिग्री। अब प्लस इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक कोण है, तो किसी एक को ही चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन, इसी तरह नीचे भी तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ओके, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। भाई स्क्वायर कर दो आप, यहाँ आपको बताया गया कैसे है। चलिए कॉस थीटा 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 27 डिग्री होल अपॉन, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, ध्यान से देखिए, अंश में साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, दोनों का थीटा समान है, दोनों में स्क्वायर और बीच में प्लस है। तो इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, 1। यहाँ भी देखो दोनों में थीटा सेम है और दोनों का स्क्वायर है और दोनों क्या है, साइन है, क्या है, बीच में प्लस है। ये भी बिल्कुल सूत्र को एकदम फॉलो कर रहा है। इसके स्थान में भी क्या आ जाएगा, 1, और 1 अपॉन 1 क्या हो जाता है, 1। इस तरह से ये आंसर आ जाता है। यहाँ पर आगे दिखा देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूले के साथ हम लोग
इसको ऐसा कर दिया। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आएगी, समस्या आएगी, आप लोग बेहिचक बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सही विकल्प चुनिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों को स्वयं ही करना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना चाहिए। चलिए फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। भैया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। बहुत इजी है भाई, 9 कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। 9 एक नम 9 9, इसमें ऑप्शन नंबर जहाँ 9 है यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका सेकेंड, इसको क्या करिए 9 आप कॉमन लोगे और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, ये सूत्र है लिखाया गया यानी 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, यानी बी सही है ना, बी क्या है, सही है। चलिए इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर आगे कह रहा है 1 प्लस कॉट थीटा, इंटू में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। अब ये देखिए, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक अस्थाई टेम्परली कुछ रूल फॉलो कर लेते हैं, तो ये सवाल बड़ी आसानी से आ जाता है। यानी अस्थाई रूल यानी नियम। क्या है नियम नंबर 1, साइन थीटा व कॉस थीटा को नहीं बदलते हैं। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा के क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। ओके, अब ऐसा कोई अस्थाई रूप से नहीं है, अस्थाई रूल है। ओके, क्योंकि अब साइन बराबर तो होता है 1 कॉसेक, कॉस बराबर होता है 1 सेक, लेकिन हम नहीं, अगर क्वेश्चन में आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि नहीं बदलेंगे, साइन को साइन पड़ा रहने देंगे और कॉस को कॉस पड़ा रहने देंगे। ओके, चलिए दूसरा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तथा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का यूज करते हैं। ओके, कोशिश करते हैं कि इन्हीं का यूज करेंगे। और तीसरा नंबर, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा एवं कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा का यूज करते हैं। ओके, ये अस्थायी नियम है, अस्थायी टेम्पररी रूल है ये। ठीक है, ये इतनी चीज का अगर हम यूज कर देते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपका बहुत इजी आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अब कोई सवाल में आ गया प्रूफ करना है कि 1 कॉसेक थीटा अब आपको प्रूफ करना है,
या कॉसेक थीटा आपको प्रूफ करना है। अब सवाल हल करते 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 1/sin थीटा आ गया। तो अब आप कहोगे सर तो साइन थीटा और कॉस थीटा को मना किए हैं कि नहीं बदलना चाहिए, तो नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ तक सवाल को हल करते 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 यहाँ तक आ चुके हो और हमें ये लाना है, हमें ये प्रूफ करना है, तो अब तो हमारी मजबूरी है कि 1/sin थीटा होता ही है कॉसेक थीटा, तो यहाँ आपको चेंज कर देना है। ओके, तो यहाँ आपको इसीलिए क्या दिया गया, अस्थायी रूल। ओके, तो इस बात का ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, ये अस्थायी रूल का यूज क्या है, फायदा क्या है, इसको हम लोग सवाल लगाते हैं तो वहां इसका फायदा मिलता है। तो चलिए 1 + tan थीटा + sec थीटा, तो 1 + tan थीटा। अब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है, लेकिन नहीं, हम उसको नहीं यूज करेंगे। भाई दिमाग में आएगा हम उसको लगाएं, उसको लगाएं, या tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा लगाएं, क्या लगाएं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भैया सिर्फ इसमें चेंज करो, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और +1 sec थीटा के क्या बदलेंगे, 1/cos थीटा। ओके, चलिए यहाँ भी इसी तरह 1 + cot थीटा है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा और -1/sin थीटा। ये नियम केवल इस सवाल के लिए नहीं है, इस तरह के कहीं भी सवाल आ जाए हर जगह ये लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए एलसीएम आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ से ये कैंसिल आ जाएगा, sin थीटा, यहाँ पर ये प्लस है, ये cos थीटा कैंसिल आएगा 1। यहाँ भी इसी तरह से ये sin थीटा आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा और -1। चलिए ये हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा क्या करिए, छोटे ब्रैकेट में डाल दीजिए और +1। ओके, यहाँ मजला ब्रैकेट बना दीजिए। इसी तरह यहाँ भी sin थीटा + cos थीटा और छोटे ब्रैकेट में फिर -1 और ये दोनों का गुणा कर दीजिए sin थीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब अगर ध्यान से देखिए sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा + cos थीटा, यहाँ +1 यहाँ -1, इस पूरे को अगर आप a मानो और ये b, ये पूरा a और ये b, तो बन रहा है a + b, एक ब्रैकेट में यहाँ से ये ब्रैकेट है मजला ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट में a + b और ये -1, ये पूरा a और ये +b, ये पूरा a और -b। फार्मूला बन रहा है, दो ब्रैकेट हो, दोनों ब्रैकेट गुणा के रूप में हो और दोनों में सेम वैल्यू हो, लेकिन एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो फार्मूला बनता है a² - b²। तो ये फार्मूला बन गया a², a यानी ये पूरा sin² थीटा sin थीटा cos थीटा, ये पूरा a है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये बना a² है ना। और फिर अगला b² यानी a - 1 का स्क्वायर होल अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। बस इस सवाल में यही एक खास बात है। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा a² + b² + 2ab, a² यानी sin² थीटा + b² यानी cos² थीटा + 2a इंटू b यानी sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और होल अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर 1 कर देते हैं, 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 होल अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 समान एक प्लस में है एक माइनस में कट गया, जो बचा लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये आपका 2 आंसर आ गया। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो है उसका सी हो जाएगा। ओके, इसी तरह से 3 और 4 भी क्या करिए आप लोग कर लीजिए। ओके, सेक ए प्लस टेन है, सेक को बदल दीजिए किसमें, 1 अपॉन कॉस, टेन को बदलिए साइन थीटा साइन ए बटे कॉस, और फिर अगले में है 1 माइनस साइन। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, 1 प्लस साइन थीटा अंश में आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा। फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हल कर लीजिएगा इसको। और इसका चौथा नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो चाहे वो लगा दीजिए, और चाहे टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह कॉट के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए करके हल कर दीजिए। एलसीएम लेंगे, हल करोगे, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, लेकिन इसमें कुल क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग फिर अगली वीडियो में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू। और आप लोग इसको नोट बनाकर दिखाइएगा लिख करके। ओके, थैंक यू।